गुड आईएमसी। स्वागत है आप सभी का आईएमसी टॉक्स में। और आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है डिटॉक्सिफिकेशन। और आज के इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर रमन। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर रमन का। गुड आईएमसी डॉक्टर रमन। गुड एमसी संदीप जी। स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का टॉपिक है डिटॉक्सिफिकेशन, जी सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये टर्म क्या है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए संदीप जी, आज का जो लाइफस्टाइल है, आज का जो खान-पान है, हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, इसका हमारे शरीर पर असर होता है, ठीक है? कई तरह के ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारे खाने में मौजूद हैं, बाहर पर्यावरण के अंदर मौजूद हैं, धूल है, धुआँ है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जब हमारे शरीर के अंदर लगातार जाती हैं, केमिकल्स जाते हैं, इन सब की वजह से हमारे शरीर के अंदर कई तरह के ऐसे टॉक्सिन्स चले जाते हैं जो कि हमारे शरीर के सेल्स को और हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो हम्म। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें इन टॉक्सिन्स को हमारे बॉडी से लगातार बाहर निकालते रहना चाहिए। हम्म। इसी को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो अभी आपने एक टर्म यूज किया टॉक्सिन्स। जी। तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि ये टॉक्सिन्स होते क्या हैं आखिर में? हुँ, हुँ, क्या ये बाहर से ही हर बार आते हैं हुँ, हुँ। या हमारी बॉडी के अंदर भी बन रहे होते हैं? अ, और इनको निकालना कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है? जी, बहुत बढ़िया। देखिए टॉक्सिन्स का सही मतलब क्या है? विषैले तत्व हिंदी में हम समझ सकते हैं, हम्म। ठीक है? अब ये टॉक्सिन्स हम जो खाना खाते हैं, उसके अंदर केमिकल्स हैं, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स हैं, वहाँ से भी आ रहे हैं, ठीक है? अ, एक रिसर्च के मुताबिक हम पूरे दिन में लगभग 80,000 तरह के टॉक्सिन्स के संपर्क में आते हैं। ये हम्म। अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे आप बॉटल वाला पानी पीते हैं, हम्म। वो बॉटल कहाँ से आ रही है? पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है। वो हम्म। पानी उसमें रखा हुआ है। वो हम्म। टॉक्सिन्स भी जैसे हम बाहर का पानी पीते हैं, धूप में रखा रहता है, हम्म। बॉटल्स पड़ी रहती हैं, वो भी है। इवन आप डिश वॉशर यूज़ कर रहे हैं, वो भी केमिकल से हम्म। बना है। क्या वो सारा उसमें पानी में बह रहा है? नहीं बह रहा है। हम्म। पानी जो आप पी रहे हैं, उसके अंदर भी कई विषैले तत्व हैं। तो हम्म। ये सारी चीज़ें जब लगातार आपके शरीर के संपर्क में आती रहती हैं, तो धीरे-धीरे आपके सेल्स को इफ़ेक्ट करने लगती हैं। हम्म। दूसरा, इसमें हमें समझना होगा 2-3 टर्मिनोलॉजी हम समझते हैं। एक होते हैं फ्री रेडिकल्स, अच्छा। ठीक है? हम्म। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? एक तो टॉक्सिन्स बाहर से आ रहे हैं। हम्म। दूसरा इंटरनल कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं, विषैले तत्व, जो हमारे बॉडी में हम्म। पैदा होते रहते हैं, जिनको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। फ्री हम्म। रेडिकल का मतलब क्या है? आपके जो सेल्स हैं, उनके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। हम्म। जब वो एनर्जी का प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस समय कुछ वेस्ट मटीरियल भी वो निकाल रहे हैं। तो ओके। ये फ्री रेडिकल्स क्या हैं? ये वही वेस्ट मटीरियल है जिसको हम आम भाषा में टॉक्सिन्स बोल रहे हैं। तो ओके। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो गए। हम्म। अब जब ये फ्री रेडिकल्स और ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक रहेंगे, तो ये हमारे सेल्स को क्या करेंगे सर? डैमेज करेंगे। डैमेज करेंगे। हम्म। जब सेल्स डैमेज होंगे, तो उसका असर हमारी हेल्थ पर आएगा, ठीक हम्म। है? हमारी इम्यूनिटी भी कम होगी। तो ये टॉक्सिन्स इंटरनल और एक्सटर्नल, ये दोनों जो हैं, हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, लगातार बनते रहते हैं और हमारा काम ये है, अगर हमें स्वस्थ रहना है, तो इन्हें रेगुलरली, डेली हम हम्म। कहें या फिर पीरियडिकली इसको हमें बॉडी से फ्लश आउट करते रहना चाहिए। तो ये तो मोटा-मोटा समझ में आ रहा है कि टॉक्सिन्स अगर बॉडी में बन रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं तो इनका दुष्परिणाम बट नेचुरल होगा। तो मैं हुँ, थोड़ा इसको चाहूँगा कि आप इसको और एलाबोरेट करें कि बेसिकली ये टॉक्सिन्स चाहे वो बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो बॉडी के अंदर बन रहे हैं, हुँ। तो इनका हमारी बॉडी में क्या नुकसान हो सकता है और किस लेवल तक ये नुकसान जा सकता है? देखिए, हमारे बॉडी का मेन पार्ट जो स्ट्रक्चर काम कर रहा है, वो सेल्स के थ्रू कर रहा है। हुँ, आपका लिवर भी जो है वो सेल से बन रहा है, किडनी भी सेल से बन रही है, हार्ट भी सेल से बने हुए हैं। हमारी ओवल बॉडी सेल से बनी हुई है, बिल्कुल। अलग-अलग तरह के सेल्स हैं। हुँ, अब जब ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जा रहे हैं, चाहे वो बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो इंटरनल जो मैंने फ्री रेडिकल्स की बात करी, तो हुँ, धीरे-धीरे वो क्या करेंगे, हमारे सेल्स को हार्म करेंगे, हुँ, डिस्ट्रॉय करेंगे। हुँ, अब जब सेल डिस्ट्रॉय होगा, तो ऑटोमैटिकली आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ पर असर पड़ेगा, हुँ, ठीक है? अगर लिवर के सेल डैमेज होंगे, तो लिवर की प्रॉब्लम होगी, करेक्ट। किडनीज़ के सेल डैमेज होंगे, किडनी की प्रॉब्लम होगी, हुँ, थायरॉइड के सेल्स डैमेज होंगे, थायरॉइड की प्रॉब्लम होगी, सो ऑन। हुँ, दूसरा, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पे इसका असर पड़ेगा, हुँ, आपकी स्किन के टेक्सचर पर इसका असर पड़ेगा, हुँ, ठीक है? आपकी एनर्जी, स्ट्रेंथ और स्टैमिना पर इसका असर पड़ेगा, वीकनेस हुँ, होनी शुरू हो जाएगी। डाइजेशन के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, डाइजेशन जो है आपका सही नहीं रहेगा, थकान रहेगी, वीकनेस रहेगी, तो ओवरऑल हेल्थ जो है, उस पर इसका असर पड़ेगा। हुँ, दूसरा, जब ये टॉक्सिन्स एक्सटर्नल और इंटरनल, जब ये फ्री हुँ। रेडिकल्स की जो मैंने बात करी ये हाँ जी, सारी, हाँ जी। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सेल्स, एक टर्म है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये हुँ, उसमें चले जाते हैं। हुँ, जब आपके ऊपर सेल्स के ऊपर टॉक्सिन ने असर किया, तो धीरे-धीरे सेल क्या होंगे, वो स्ट्रेस में चले जाएँगे और हुँ, उनका काम करने का जो क्षमता है वो कम हो जाएगी और उसकी वजह से जो-जो प्रॉब्लम्स आएँगी वो मैंने आपको
बताया। हम्म, कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ये बात होती है कि आज की डेट में नियरली हर प्रॉब्लम की जड़ कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या फ्री हुँ, रेडिकल डैमेज है। हुँ। तो ये वही चीज़ हैं जो आप बात कर रहे हैं कि जी, जी, हाँ। जी, वही है। देखिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब क्या है कि हुँ, हमारे जो शरीर के जो सेल्स हैं, वो प्रॉपर्ली हुँ, वर्क नहीं कर रहे हैं। हुँ, आपका जो डीएनए है, वो आपको जवान बनाए रखता बिल्कुल। है ना? हुँ, डीएनए क्या है? डीएनए सेल का वो मेन पार्ट है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, कि हुँ, बॉडी ने कैसे वर्क करना है। हुँ, आपका डीएनए आपको जवान बना के रखेगा, आपकी हेल्थ को मैनेज करके रखेगा। हुँ, अगर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला गया, चाहे वो फ्री रेडिकल्स इंटरनल टॉक्सिन्स की वजह से या फिर एक्सटर्नल टॉक्सिन्स की वजह से, तो डीएनए हुँ, वीक होगा। हुँ, डीएनए वीक होगा तो सेल्स का ओवरऑल वर्किंग कम हो जाएगी, बिल्कुल। ठीक है? उसकी वजह से क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस, जो सारी चीज़ें मैं आपको कह चुका हूँ। हुँ, और थायरॉइड की प्रॉब्लम रखो, उसमें सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। हुँ, डायबिटीज़ में भी कई बार मैं मानता हूँ अगर पैंक्रियाज़ काम नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं यही एक कारण कहीं हो न कहीं सकता है। फ्री रेडिकल डैमेज या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो बिल्कुल, सकता बिल्कुल। है। ये तो एग्ज़ाम्पल है, अगर हाँ आप जी, हाँ पूरी जी, हाँ जी। बॉडी में आप देखें, अब एक उम्र के बाद कहते हैं कि हुँ, हमारे ब्रेन के सेल्स भी डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, है हुँ, ना? पार्किंसंस नाम की बीमारी हो हुँ, जाती है या डिमेंशिया हो जाता है। इसमें क्या होता है ब्रेन के सेल्स वीक हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम हुँ, वीक हो जाता है। हुँ, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आप में नहीं हुआ, मुझ में हुआ? हुँ, तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, करेक्ट। टॉक्सिन्स का इफ़ेक्ट, फ्री हुँ, रेडिकल्स का इफ़ेक्ट। हुँ। तो डॉक्टर साहब ये टॉक्सिन्स या फ्री रेडिकल डैमेज की जब हम बात कर रहे हैं, ये इतने ज़्यादा नुकसानदायक हैं, तो इनको हटाने की कोई प्रक्रिया है? वो कैसे होती है? और अ, उसका कैसे फ़ायदा लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ईज़ी है। हुँ, अब अगर आपको इसको इनके इफ़ेक्ट्स को कम करना है या इनको हटाना है, तो हुँ, आपको हुँ, बॉडी को क्या करना पड़ेगा? हुँ, नॉर्मल सी भाषा में डिटॉक्स। हुँ, आयुर्वेद की मैं बात करूँ तो इन्हीं टॉक्सिन्स को आयुर्वेद में आम नाम के शब्द से रिलेट किया गया है। आम वो वाला नहीं जो हम खाते हैं। आम हुँ, मतलब कि जब आपकी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है, तो आपके अंदर जो हुँ, टॉक्सिन्स जमा हो जा रहे हैं, उसी को आयुर्वेद ने आम का नाम दिया है। अच्छा। ठीक है? डाइजेशन आपका वीक हुआ, हुँ, उसकी वजह से आपका बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली नहीं जाएँगे, हुँ, तो नेचुरल सी बात है वीकनेस आएगी। हुँ, ठीक है? तो आयुर्वेद भी ये कहता है कि अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो बॉडी को रेगुलर शोधन करना चाहिए, क्लीनिंग, इंटरनल क्लीनिंग। हुँ, आप बाहर से तो नहा धो रहे हैं, लेकिन हुँ, क्या इंटरनली आपकी बॉडी क्लीन हो रही है? तो हुँ, वो आयुर्वेद शोधन की बात करता है, ठीक हुँ। है? पंचकर्म आपने सुना होगा, हाँ जी, हाँ ये जी। वही है, बॉडी हुँ, को इंटरनली क्लीन करना। हुँ, और इसी को हम मॉडर्न साइंस में कहते हैं आज के समय में डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफ़िकेशन। हुँ, कि आप अपनी बॉडी में से इन टॉक्सिन्स को इंटरनली, रेगुलरली विद द हुँ, टाइम उनको निकालते रहें और बॉडी को हेल्दी रखें। हुँ। तो जैसा आपने बताया कि आयुर्वेद के हिसाब से इसको हम शोधन बोलते हैं, जी, बट ये वही चीज़ है जिसको हम अंग्रेजी भाषा में डिटॉक्स डिटॉक्सिफ़िकेशन बोल रहे हैं जी। या इन केमिकल्स को बाहर निकलने की प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं। हुँ, तो इसका प्रोसेस क्या है? कैसे किया जाता है? एक तो आपने कर्मा की बात करी, हुँ, एक तो आपने पंचकर्मा की बात करी। तो हुँ, पंचकर्मा हर व्यक्ति तो रोज़ नहीं करा सकता हुँ, हुँ, और इतना ईज़ी भी नहीं होगा, इतना सस्ता भी नहीं होगा कि एक आम इंसान रोज़ पंचकर्मा हुँ, करा पाए। हुँ, हुँ। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई व्यक्ति अपना शोधन खुद कर सके या डिटॉक्सिफ़िकेशन खुद कर सके? देखिए मॉडर्न साइंस डिटॉक्सिफिकेशन की बात तो करती है, हुँ, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आज तक कोई दवाई नहीं बनी, हुँ, ठीक है? हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं, आजकल आप बहुत देखिए हर जगह नाम आता है डिटॉक्स, डिटॉक्स, हुँ, लेकिन उसके लिए कोई भी आज तक दवाई नहीं बनी। हुँ, आज भी टाइम टेस्टेड वही चीज़ें जो प्रकृति ने, नेचर ने हमें दी है, उन्हीं का हो रहा है। हुँ, डिटॉक्स वाटर की लोग बात करते हैं, है ना? हुँ, आजकल बोलते हैं इस तरह का डिटॉक्स वाटर पियो, इस तरह का करो, गर्मी में अक्सर वो चलन है बढ़ ना? गया है आजकल यूज़ करने का। चल पड़ा है कि वो कुकुम्बर डालो, हाँ नींबू जी, हाँ डालो, जी। है ना? हुँ, आपका जो प्रश्न है कि घर में हम इसको कैसे कर सकते हैं? हुँ, देखिए, नॉर्मल तो ये है कि आप पानी ज़्यादा पिएँ, ठीक है? आप लगभग 2.5 से 3 लीटर अपना पानी पिएँ, ठीक है? हुँ, पानी पीने से क्या होता है कि आपकी किडनीज़ क्लीन होती हैं, ठीक है? हुँ, अपने खाने में सैलेड का ज़्यादा यूज़ करें, फाइबर का उपयोग करें, ठीक है? हुँ, हरी सब्जियों का उपयोग करें। ये जो फ्री रेडिकल्स की मैं बात कर रहा था, हुँ, इनके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का उपयोग किया जाता है। हुँ, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स जो कि फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को बॉडी में कम कर कम सकें। कर दें। हुँ, तो ये कहाँ से मिलते हैं? हरी सब्जियों से मिलते हैं, फ्रूट से हुँ, मिलते हैं, आप उनका हुँ, उपयोग करें। हुँ, पानी ज़्यादा पिएँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें करें। लेकिन इससे आगे अगर आपको बॉडी को प्रॉपर्ली डिटॉक्सिफ़ाई करना है, तो हुँ, आपको आयुर्वेद का प्रॉपर यूज़ इसमें करना चाहिए। तो हुँ, कई ऐसे आयुर्वेद के अंदर जड़ी-बूटियाँ हैं, जैसे एलोवेरा है, आँवला हुँ, है, गोमूत्र है, हुँ, इसका यूज़ हम करते आ रखे हैं। हुँ, सालों से इसका उपयोग हो रहा है बॉडी को हुँ, क्लीन करने के लिए। हुँ,
साइंस भी ये मानती है कि नेचुरली बॉडी को क्लीन करने का अपना प्रोसेस ऑटोमेटिकली इंटरनली है। लीवर आपके खून को साफ कर रहा है, किडनीज आपके खून को साफ कर रही फिल्टर हैं, कर रही क्रेटिनिन हैं। वगैरह बॉडी से वेस्ट यूरिया वगैरह निकलता रहता है। लेकिन जब ओवर द टाइम ये बैलेंस से ज्यादा है कि अगर आपके शरीर में ये टॉक्सिन्स कम रहेंगे, रेडिकल्स कम रहेंगे, तो बॉडी हेल्दी रहेगी। समय के साथ साथ जब ये रेडिकल्स, ये मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, तो नॉर्मली जो बॉडी इंटरनली कोशिश कर रही है वो कामयाब या काफी नहीं होगा। उसके बाद आपको बॉडी को एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ेगा। तो जैसे आपने बोला कि बॉडी इंटरनली शायद नहीं कर सकती, क्योंकि एक ओवर तो द चीज़ टाइम ओवर द टाइम अगर हम देख रहे हैं हमारा खान पान चेंज हो रहा है, जी हमारी दिनचर्या चेंज हो रही है, खान पान में भी बहुत सारे तत्व हम ऐसे ले रहे हैं जो जाने अनजाने में हमें केमिकल ही बॉडी में दे रहे हैं, हाँ जी, तो हमारे बॉडी के ऑर्गन भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, वीक पड़ रहे हैं। कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो जी बॉडी नेचुरली, तो आपने जैसा बताया, वो डिटॉक्सिफाई पूरी तरीके से नहीं कर सकती। सर, होता क्या है, शुरुआत में कम उम्र के अंदर हर एक चीज यंग है, चल इंटरनली भी जाती यंग है। है ना। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, आपके ऊपर इन टॉक्सिन्स का, फ्री रेडिकल्स का असर होगा, तो धीरे धीरे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन सिस्टम वीक होगा, जिसकी मैंने आपको बात करी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की। हम्म। तो आज जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ मानी जाती हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ है या कैंसर है या मे बी डायबिटीज़ है या जॉइंट पेन है या कोई भी ऐसी बीमारियों की जब हम बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें फ्री रेडिकल्स का और इन टॉक्सिन्स का कितना बड़ा रोल हो सकता है? बहुत बड़ा रोल है। हुँ, आज के समय में जो लाइफस्टाइल है, जो आप बात कर रहे हुँ, हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी के ऊपर इनका असर बहुत ज़्यादा हो रहा है। हुँ, जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे डायबिटीज़ है, थायरॉइड है, मैं हुँ, तो ये भी मानता हूँ। अब देखिए, लिवर की बात करते हैं, थोड़ा-सा बात हुँ, करते हैं। लिवर में लिवर फेलियर हो जाता है हुँ, या लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा। हुँ, कहते हैं कि जो लोग अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, उनको लिवर खराब होता है। हुँ। अच्छा, जिसने नहीं पिया उसको क्यों हुआ? अब उसको क्यों हुआ? सोचने वाली उसने बात तो है। कभी पिया नहीं अल्कोहल। कहते हैं जो बीड़ी सिगरेट ज़्यादा हुँ, पीते हैं, उनको हार्ट अटैक होता है। बट जिसने नॉर्मल नहीं इंसानों पिया को भी उसको हो रहा क्यों है आज हुआ? की डेट में। अस्थमा कहते हैं धूल-धुएँ में रहोगे, जिसने नहीं आज तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया उसको अस्थमा क्यों हुआ? हुँ, इट मीन्स कि ये बॉडी के ऊपर इनका असर हो रहा है। हुँ, एक ही दिन में असर नहीं हो रहा, हुँ। है ना? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका असर हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, ये फ्री रेडिकल्स आप बॉडी से नहीं एलिमिनेट कर रहे, हुँ, आप इन टॉक्सिन्स को बॉडी से नहीं एलिमिनेट कर रहे, तो आप हुँ, धीरे-धीरे जल्दी क्या हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, इंटरनली हुँ, कमज़ोर हो रहे हैं, हुँ। इंटरनली। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, क्योंकि हम आईएमसी की जब बात करते हैं तो आईएमसी इज सिनोनिम्स ऑफ आयुर्वेदा। आईएमसी और आयुर्वेदा में कोई अंतर नहीं है। तो क्या आईएमसी में कुछ हमारे पास ऐसे विकल्प हैं जिसके माध्यम से हम अपने बॉडी को रोज़ाना बेसिस पर शोधन कर सकते हैं या डिटॉक्सिफ़ाई कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। आईएमसी ने हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त, एक हमने प्रॉपर हेल्थ केयर पैक इसके लिए बनाया हुआ है, अच्छा। ठीक है? जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स आए, हुँ, आपने टॉक्सिन्स को शरीर से नहीं निकाला, हुँ, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, वो बन ही रहे हैं। बन रहे हैं। बॉडी में तो बन ही रहे हैं। भले आप टॉक्सिन नहीं ले, इंटरनली वो बन ही रहे हैं। आपने हुँ, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। हुँ, तो क्या हुआ? आपके सेल्स वीक हुए। हुँ, अब यहाँ पे कहानी आती है, अगर सेल्स वीक होंगे तो दोबारा से, अच्छा, सेल वीक हुए तो क्या हुआ? बॉडी की स्ट्रेंथ कम हुई, जो मैंने पहले बात करी। हुँ, स्टैमिना कम हुआ, हुँ, वीकनेस आई, बीमारी होने की काइंड ऑफ, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। हुँ, इम्यूनिटी के ऊपर असर हुआ। हुँ, धीरे-धीरे क्या हुआ? आपकी हेल्थ कमज़ोर होती गई, कम होती हुँ, गई। हुँ, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले कि आपने बॉडी को क्या किया सर? डिटॉक्स करना शुरू किया, हुँ, नंबर 1। और जब आप बॉडी को डिटॉक्स कर लेंगे तो क्या होगा? शरीर के जो सेल्स होंगे वो दोबारा से एक्टिवेट होना शुरू होंगे। हुँ, अब उनको जो आप न्यूट्रिशन ले रहे थे, अगर आप बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर रहे हैं हुँ। और आप न्यूट्रिशन ले भी रहे हैं, तो तो भी सॉरी शायद टू से उनका सर, असर। कोई असर ज़्यादा नहीं हुँ, मिलेगा। हुँ, आप सोच रहे हैं कि मैं बढ़िया खाना खा रहा हूँ, अगर हुँ, अगर बढ़िया मैं विटामिन्स भी ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, अगर आप बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहे हैं, हुँ, तो आप पहले स्टेप को स्किप कर रहे हैं। हुँ, ये वैसे ही है जैसे आप घर में नया पेंट कराने से पहले पुराने पेंट को हटाते हैं। हटाते हैं। हुँ, अब पुराने पेंट पे तो नहीं दोबारा से आप मारते पेंट, बैठेगा ही नहीं कलर फिर बैठेगा से। ही नहीं, वो फीका पड़ जाएगा। हुँ, तो ये वैसे ही है कि जब आप, हुँ, आयुर्वेद भी ये कहता है कि, आयुर्वेद कहता है कि जब बॉडी की आपने इंटरनल क्लीनिंग कर दी, थोड़ा-सा मैं हुँ, इसको समझा रहा हूँ, हुँ, तो इंटरनल क्लीनिंग कर दी, तो हुँ, फिर आपको जो आप पोषण लेंगे, क्योंकि क्या हो गया सर, आपकी बॉडी एकदम से न्यू हो तैयार हो गई, गई अब। न्यू हो गई, हम ये कह सकते हैं न्यू हो इंटरनली, गई, रिजुवेनेट हो गई रिजुविनेट और हो गई, डिटॉक्सिफाई करने से। हुँ, अब जो आप भी विटामिन मिनरल लेंगे, वो बॉडी अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब करेगी। और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा सर? स्ट्रेंथ, हुँ, स्टैमिना बढ़ेगा, हुँ, इम्यूनिटी बढ़ेगी, हुँ, आपकी बॉडी जो होगी दोबारा से क्या करेगी सर? ग्लो करेगी। हुँ, तो आईएमसी ने इसी चीज़ के ऊपर काम किया। हुँ,
हमने क्या किया, हमने एक पैक बनाया आईएमसी हेल्थ केयर पैक। हमने इसमें ये तीनों चीजें डाली। कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया। बिल्कुल। सबसे पहले डिटॉक्स किया, सबसे पहले डिटॉक्सिफाई करो बॉडी जब को, डिटॉक्स किया बॉडी को तो फिर तो फिर अब न्यूट्रिशमेंट प्रॉपर मिलेगी, न्यूट्रिएंट चाहिए, और नरिशमेंट न्यूट्रिशन मिलेगी तो क्या होगा सर, बॉडी मेंटेन रहेगी। तो इसी फ्रेज लाइन को हमने अपने डिटॉक्स, हमारा जो हेल्थ केयर पैक है उसमें हमने डाला, डिटॉक्स, न्यूरिश एंड मेंटेन। डिटॉक्स, नरिश एंड मेंटेन। डिटॉक्स, नरिश एंड मेंटेन। ठीक है, अगर आप नरिशमेंट को पहले ले आएंगे तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलना, रिजल्ट नहीं मिलेगा। डिटॉक्स इज द की फॉर एवरी हेल्थ प्रॉब्लम एंड नॉट फॉर एवरी हेल्थ प्रॉब्लम, टू बी सेफ फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। फ्यूचर में भी आप हेल्दी रहें, इसके लिए जरूरी है बॉडी को डिटॉक्स रेगुलर करते रहें। तो इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो डिटॉक्स करती हैं जी, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो नरिश करती हैं, और क्या चीजें ऐसी हैं जो बॉडी को मेंटेन रखती हैं? बिल्कुल। इसमें हमने सबसे पहले ऐड किया है सर एलोवेरा जूस। तो एलोवेरा जो है ये बहुत अच्छा प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर है, नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। ओके, ठीक है, ये सेल्स के अंदर जाकर के, बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर जाकर के वहां से टॉक्सिन्स को एक्सट्रैक्ट करता है और बॉडी से फ्लश आउट करता है। मेजॉरिटी मेनली 3 ऑर्गन्स जो होते हैं सबसे डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करते हैं। ठीक है, अदर आई विल से 4। 1 इज योर लिवर, ओके, सेकंड इज योर किडनी, थर्ड आपकी इंटेस्टाइन्स और फोर्थ आपकी स्किन। स्किन से भी टॉक्सिन्स रिमूव, जब स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग हो रही है तो निकल हाँ जाए। जी, ठीक है। तो किडनी यूरिन निकालती है, ठीक है, वहां से यूरिन बनता है। इंटेस्टाइन्स के अंदर एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा फीकल मैटर बनता है, ठीक है, और लीवर तो डिटॉक्सिफिकेशन करता ही है ब्लड की। तो इन चारों ऑर्गन्स के ऊपर एलोवेरा बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से काम करता है। ओके, तो आपका बॉडी का स्किन का सिस्टम हो गया, लीवर हो गया, इन सबको वो क्लीन करेगा। तो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जो होंगे वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे या फिर नहीं रहेंगे। ठीक है, पर ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ले लिया तो हो गया, है ना। अब कई लोग सोचते हैं सर हमने एक बार ले लिया हो गया, नहीं, दिस हैज टू बी कंसिस्टेंट एंड रेगुलर। रेगुलर लेना है। ये वैसे ही है जैसे आप हर 3 महीने पे या 6 महीने पे अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं। क्यों कराते हैं? एक बार कराने से क्या पूरी जिंदगी गाड़ी चल जाती है? नहीं चलती, कार नहीं चलती। तो नंबर 1 एलोवेरा का आपको इसमें यूज करना है। कितना लेना है एलोवेरा? 30 ml इन मॉर्निंग। अच्छा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डिटॉक्स के साथ साथ हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के लिए हमने इसमें ऐड किया हुआ है हमारा एक और प्रोडक्ट, दैट इज हिमालयन बेरी, जिसको सुपर फूड भी कहा जाता है। संजीवनी बूटी का भी इसको नाम दिया गया है। लेह लद्दाख में ये पाया जाता है। ठीक है, और -50 डिग्री टेम्परेचर तक ये सर्वाइव कर पाता है। इसके अंदर हर तरह के विटामिन और मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं वो इसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में है। आपके सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, उनको वो प्रॉपर वर्क करने के लिए ऑक्सीजन कंटेंट चाहिए। तो वो हिमालयन बेरी बॉडी में जब जाती है तो ये ऑक्सीजन को बॉडी में प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। विटामिन मिनरल्स में हर तरीके के मौजूद हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि जो मैंने आपको पहले बताया, फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, टॉक्सिन से भी बचाएगा, बॉडी के सेल्स को जो है स्ट्रेंथ देगा। तो आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, चेहरे पे ग्लो आएगा, ये सारी चीजें। तो हिमालयन बेरी हो गया। तो आपको क्या करना है, 30 ml एलोवेरा, 30 ml हिमालयन बेरी आपने ऐड किया, दोनों मिला के ले सकते हैं। दोनों मिला के ले सकते हैं। ठीक है, ओके। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज हमने इसमें तुलसी को ऐड किया। ओके, ठीक है, अब जब आपने बॉडी को डिटॉक्स कर लिया, नरिश कर लिया, तो बॉडी को एक्स्ट्रा इम्यूनिटी देने के लिए, बॉडी के अंदर स्ट्रेस को कम करने के लिए हम तुलसी का ऐड करेंगे। तुलसी हम सभी जानते हैं हर तरीके से बहुत अच्छी है हमारी हेल्थ के लिए। चाहे आपकी इम्यूनिटी हो, चाहे आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हो, डायबिटीज के लिए, हर एक चीज के लिए तुलसी इज वेरी गुड। डाइजेशन के लिए तुलसी बहुत अच्छी है, स्किन के लिए तुलसी बहुत अच्छी है। तो हमने उसमें तुलसी को ऐड किया है। और तुलसी भी एक तरह की नहीं, 5 तरह की जो तुलसी हैं उनका एक्सट्रैक्ट उसमें डाला है। तो हमने इसको श्री तुलसी को ऐड किया। तो आप क्या करिए, सुबह उठिए, 30 ml एलोवेरा, 30 ml हिमालयन बेरी और 1 से 2 बूंद ड्रॉप्स तुलसी की लीजिए और 1 गिलास पानी में उसको डाल के अर्ली मॉर्निंग उसको अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। सुबह उठ के उसको ले लीजिए। तो ये क्या हो गया, आपने सुबह उठ के एक अपने लिए डिटॉक्स प्लस न्यूरिश का एक ड्रिंक, हेल्दी ड्रिंक आपने तैयार कर लिया। एक एनर्जी ड्रिंक बन गया एक तरीके से। हाँ जी, अब करना कुछ नहीं, सुबह उठना है आपको, रेगुलर इसको लेना है। तो आपने सुबह उठते ही अपने शरीर के लिए 2 अच्छे काम कर दिए, अगर आप अपने शरीर से प्यार करते हैं तो। बिल्कुल।
नंबर 1 आपने डिटॉक्स कर लिया, डिटॉक्सिफाई कर दिया, दूसरा आपने नरिश भी कर दिया। नरिशमेंट दे दिया। ठीक है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर आप कहते हो फल खाओ, फल तो अच्छे मिलते नहीं है, फलों में केमिकल है, ये है, फलाना ढिकाना है, हम क्या करें? हिमालयन बेरी हमने आपको दिया है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक, हाँ बिल्कुल ऑर्गेनिक है, क्योंकि हमारे अपने फार्म से एलोवेरा हमारा अपने फार्म में हम ऑर्गेनिक तरीके से उसको उगाते हैं। हिमालयन बेरी को भी हम वैसे ही कल्टीवेट करते हैं। तो वो ट्रस्ट की हम आपको एक एश्योरेंस दे सकते हैं अपने एंड से कि हाँ हम प्योर ऑर्गेनिक तरीके से हम उनको पैदा करके उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो आपने इसको लिया सुबह, तो आपका एक काम हो गया। बिल्कुल। अब आप पूरे दिन आपके शरीर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस रहता रहेगा और न्यूट्रिशन प्रॉपर रहेगा। इसके साथ हमने इसमें हल्दी को भी ऐड कर दिया। हल्दी की ड्रॉप्स हमने इसमें डाल दी। ठीक है। अब हल्दी क्या करता है सर बॉडी के अंदर? क्लींजिंग का काम भी करता है। कर्क्यूमिन बॉडी के अंदर क्लींजिंग भी करता है, ब्लड प्योरीफाइंग एजेंट है। प्योरीफाइंग एजेंट है। ठीक है। बॉडी में हो रही इन्फ्लेमेशन को भी दूर करता है। ठीक है। इसके साथ साथ स्किन को भी ग्लो करता है। तो मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला था? डिटॉक्स, न्यूरिश एंड मेंटेन। ये मेंटेनेंस का काम भी करेगा। नरिशमेंट भी दे रहा है, मेंटेनेंस का काम भी मेंटेनेंस भी कर रहा है। कहीं ना कहीं हल्दी इज नोन फॉर इम्यूनिटी बिल्डिंग। तो वो आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। एग्जैक्टली। तीनों चीजें इसमें काम कर। कई बार लोग समझते नहीं है, पर ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो डिटॉक्स भी हुआ, नरिश के लिए हमने आपको हिमालयन बेरी दिया, मेंटेनेंस के लिए आपको हल्दी भी दे रहे हैं, तुलसी भी दे रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, जो मर्जी आप, एंटी फंगल, ये सारी हम बात करते हैं। सारी प्रॉपर्टी मिल गई, सारी प्रॉपर्टीज आपको मिल गई। ठीक है। और बचपन में मुझे याद है मेरी दादी मुझे हल्दी दूध में पिला के पीती। आई थिंक वो तो सब घरों में सब नहीं पी है बचपन से। अच्छा, वो पीना कितना मुश्किल होता था। वो बड़ा पाउडरी सा लगता है, वो टेस्ट ही नहीं, गले से नीचे नहीं उतरता था। आज आपको इतना हमने इजी वे में उसको हमने कर दिया, इजी टू टेक, एक बूंद। इनफैक्ट मैंने भी पी है अपनी श्री हल्दी, और बड़ी आसानी से आप इसको पी सकते हैं, दूध में मिला करके आपने इसको लिया। और कोई पाउडरी तत्व नहीं है। प्लस इसमें आई थिंक काली मिर्च भी हमने डाली हुई है। उसका भी एक रीजन है कि जब आप पेपरिन यानी काली मिर्च को ऐड करते हैं तो ये इसकी एब्जॉर्बेंस को बढ़ाता है। अरे वाह। ठीक है। तो इसको जो है कर्क्यूमिन को बॉडी में प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होने के लिए पेपरिन की जरूरत पड़ती है। तो वो हमने काली मिर्च में से निकाला हुआ है। एंड कर्क्यूमिन इसका बायोएक्टिव तत्व है। हाँ जी, एल्कोलॉइड बायोएक्टिव उसमें मॉलिक्यूल है वो। ठीक है। तो आपने सुबह क्या किया संदीप जी? उठ के एलोवेरा लिया, हिमालयन बेरी ली, तुलसी ली, हल्दी ली, एक गिलास में डाला, उसको एक प्रॉपर ड्रिंक बनाया और उसको पी लिया। अब आपका शरीर जो है अंदर से तैयार हो रहा है। और जब आप ओवर द टाइम इसको रेगुलर करेंगे, यू विल सी द डिफरेंस। ठीक है। तो डिटॉक्स की बात हो गई। ठीक है। नरिशमेंट और मेंटेनेंस की बात अभी हमने कर ली। इसमें हमने नरिश और मेंटेन के लिए 2 चीजें और इसमें ऐड करी। ओके। तो हमने डेली डाइट टेबलेट तैयार करी 20 तरह की जड़ी बूटियों को मिला के। ये बॉडी का एक नेचुरल विटामिन और मिनरल्स का हम कह सकते हैं पावर हाउस हो गया। ठीक है। अश्वगंधा लेकर के, अश्वगंधा जैसी चीजों को हमने इसमें ऐड किया है। इसमें गोल्ड भी हमने इसमें ऐड किया, स्वर्ण भस्म ऐड करी है। तो ये बॉडी के अंदर क्या करेगी? विटामिन मिनरल्स की डिप्लीशन नहीं होने देगी, बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, इम्यूनिटी को मेंटेन करेगी, मेंटेन करेगी बॉडी को। डेली डाइट, नाम से ही समझ आता है डेली डाइट, रोजाना की आपकी खुराक है। हाँ जी। ठीक है। और साथ में हमने इसमें ऐड किया एक कैप्सूल सुपर हेल्थ। ठीक है। ये ऑयल बेस्ड कैप्सूल है। इसके अंदर कलौंजी का तेल है, इसके अंदर अदरक का तेल है, इसमें लहसुन का तेल है, अश्वगंधा का तेल है। तो ये ऑयल बेस्ड जो कैप्सूल है बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे शरीर के लिवर के लिए ये बहुत अच्छा है। ये उनको प्रॉपर्ली मेंटेन करता है और हार्ट की प्रॉब्लम को, जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम को, स्किन की इनको प्रिवेंट करता है होने से। तो तीनों चीजें आपकी डिटॉक्स, न्यूरिश और मेंटेन, इसको लेने से जब आप इसको रेगुलरली यूज करते हैं तो आपकी बॉडी की तीनों चीजें ये पूरी हो जाती है। और अगर आप ये तीनों चीजें कर लेंगे तो सर क्या होगा? बट नेचुरल आपकी बॉडी बेहतर फील करेगी, उसको जो चाहिए वो मिल गया, क्लीनिंग भी हो गई, नरिशमेंट भी हो गया, और ऑब्वियसली जब नरिशमेंट प्रॉपर होगा तो आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, हेल्दी रहेगी। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर अभी तक डिटॉक्स और न्यूरिशमेंट की बात करें, प्रॉपर पोषण की बात करें, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट हमारे देश में अभी तक इतना डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि हमारे लोगों को शायद इस चीज की इतनी नॉलेज है नहीं। ठीक है। एलोवेरा को लेने के लिए सोचते हैं या हिमालयन बेरी को लेने के लिए सोचते हैं या कुछ भी करने के लिए सोचते हैं डिटॉक्स, तो वो सोचते हैं कि ये एक प्रोसेस है, कुछ दिन करना है। नो, आपको इसको रेगुलर लेना है।
इफ यू वांट टू बी हेल्दी। ये हम्म, कोई 1 दिन 2 दिन का काम नहीं है। हम्म, आपने जब तक जीवन जीना है तब तक अपनी बॉडी को आपने प्रॉपर हेल्थ और शेप में रखना है। तो उसके लिए हम्म। आपको इसको रेगुलर यूज़ करना चाहिए। अब डॉक्टर साहब जैसे देखा जाता है कई बार जब हम यंग होते हैं 20 साल 25 साल 30 साल की एज तक हैं 35 साल तक या लगभग 40 साल तक लोगों को अक्सर लगता है ये सब चीज़ें ठीक है बस कहने वाली बातें हैं बट मेरी बॉडी तो हेल्दी है मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है। बट क्या लगता है हालांकि आपकी बातचीत से जो लग रहा है कि ये तो डे वन से ज़रूरी है। हुँ, जब से हम पैदा हुए हैं हमें तीनों काम करने चाहिए हुँ। बट फिर भी आपके हिसाब से ये जो हेल्थ केयर पैक है इसके अंदर जो प्रोडक्ट आपने नाम लिए इनको किस एज ग्रुप के लोगों को लेना ही लेना चाहिए या किस एज ग्रुप से हमें शुरू कर देना चाहिए? अगर आपकी एज हुँ, 20 या 22 साल से ऊपर है हुँ, और आपका बॉडी फुल ग्रोन हो चुकी है, आप इसको लेना शुरू कर दीजिए। उसमें कोई हुँ, दिक्कत नहीं है। हालाँकि 15-16 साल तक के बच्चों को भी हम इसको दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ओके। बट उसमें थोड़ा डोज़ेज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हुँ, डोज़ेज़ आप कम कर दें। हुँ, और जब आप एक फुली ग्रोन एडल्ट हो चुके हैं, आपकी उम्र हुँ, 25 साल, 30 साल हो चुकी है हुँ, और अब आपको क्योंकि उस समय तक क्या होता है ना, बॉडी के अंदर इतना स्ट्रेंथ और स्टैमिना होता है कि बॉडी कवर कर लेती है। हुँ, पर जब इस एक एज के बाद, जब 30 साल की उम्र के एज के बाद जब आपकी बॉडी के ऊपर इन चीज़ों का असर आना शुरू होगा, क्योंकि हुँ, टॉक्सिन्स विद द टाइम जब बॉडी में लंबे समय तक रहेंगे, तो फिर हुँ, धीरे-धीरे आपके शरीर पर असर पड़ेगा। तो हुँ, उसके बाद तो मैं कहता हूँ हर इंसान को अपनी लाइफ़ के अंदर इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। हुँ, ये 4 चीज़ें सुबह उठ के एलोवेरा, हिमालयन बेरी, तुलसी, हल्दी, ये हुँ, 4 चीज़ें आपको हर इंसान को लेनी ही चाहिए और ये हुँ, साइंटिफिक है संदीप जी, हुँ, इसमें कोई कहानीबाज़ी नहीं है। हुँ, आज आप नेट पे जाके पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, हुँ, गूगल पे देख लीजिए, हर जगह डिटॉक्स के बारे में कितना लिखा गया है। हुँ, इतने आर्टिकल्स, इतनी रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर। हुँ, हुँ, साइंस ने भी इसको मान लिया है। हुँ, तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखते हुए भी, जानते हुए भी इसको यूज़ ना करें, तो मुझे तो लगता फिर है तो फिर हमसे हुँ, ज़्यादा शायद अब मैं इसके ऊपर क्या ही कहूँ फिर। हुँ। तो डॉक्टर साहब अगर मैं अभी बात करता हूँ आज के समय में बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और लोगों को लगता है ईज़ी और कन्वीनिएंट ऑप्शन होना चाहिए। अब मार्केट में एक ऐड आता है और बंदे को दिखता है कि एक गोली खाओ और यू मतलब आप सुपरमैन बन जाओगे। आप एकदम आपकी सारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो कोई व्यक्ति क्यों इन 6 प्रोडक्ट की तरफ जाए? क्यों नहीं एक पर्टिकुलर कोई भी कैप्सूल ले ले या गोली ले ले जिसमें मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल सब कुछ मिल रहा है? हुँ, आप बच्चे को पढ़ाते हैं, हुँ, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं। क्यों ना एक ही किताब के अंदर मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिंदी सब कुछ डाल दिया जाए हुँ, और एक ही क्लास में उसको सब कुछ समझा दिया जाए। हुँ, ईज़ी वे आउट है। पर क्या हुँ, उससे उसकी माइंड की ग्रोथ होगी? क्या वो अपने गोल तक पहुँच पाएगा, चीज़ों को समझ हुँ, पाएगा? हुँ, बॉडी हर एक चीज़ के लिए बॉडी का अलग-अलग फंक्शन है हुँ, और हर एक चीज़ बॉडी में अलग-अलग चीज़ें जाके करेगी। हुँ, आप एक टैबलेट लेते हैं, आप एक मल्टीविटामिन ले लेते हैं। हुँ। अगर आपने डिटॉक्स नहीं किया तो बॉडी उसको प्रॉपर्ली अभी हमने एक्सेप्ट बात नहीं की उसका करेगी। रिज़ल्ट उतना आएगा नहीं। सिंपल सी बात है। हुँ, तो इसलिए सर लोग विटामिन मिनरल्स लेते रहते हैं, उनको रिज़ल्ट नहीं मिलते। हुँ। क्योंकि आपने सही प्रोसेस नहीं अपनाया। पहले बॉडी की क्लीनिंग तो करी नहीं आपने, हाँ, डिटॉक्सिफ़ाई नहीं किया और ऊपर से आप डाले जा रहे हो तो बॉडी एब्ज़ॉर्ब तो करेगी नहीं। आप घर में पुराने समय में लोग लकड़ी का चूल्हा जलाते थे। हुँ, अगले दिन जब आग जलाते थे, तो पहले पिछले दिन की राख को निकालते थे। हुँ। अगर आप ऐसा रेगुलर करें, तो क्या होगा? और आग का ही ढेर बढ़ जाएगा फिर तो बस ऊपर आग जलेगी कैसे? जलेगी नहीं। नहीं। क्यों? हुँ, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी। हुँ, आग जलाने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। बिल्कुल। माचिस की तीली जितनी मर्ज़ी लगा दो, अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली, तो आग नहीं जलेगी। हुँ, तो हर चीज़ का प्रोसेस है सर। हुँ, ठीक। आप खाना खाते हैं, कोई इंसान बोले ये तो वही वाली बात है यार, खाना है, चावल है मैं कच्चे ही खा लूँगा। हुँ, आपने प्रोसेस फ़ॉलो किया ना, पहले धोया, पहले उसको बनाया, धोया, फिर उसको बनाया, फिर खाया। तो हुँ, बॉडी में भी वो प्रोसेस से ही चीज़ें जानी चाहिए। हुँ, तो सिस्टम आइडियल यही है, यही आयुर्वेद कहता है यार, शोधन, हुँ, शोधन, शोधन, शोधन। हुँ, बॉडी को क्लीन करो, बॉडी को क्लीन करो। हुँ। आजकल ना मार्केट में मैं देख रहा हूँ कई एक कॉन्सेप्ट चले हैं हुँ, कि गट हेल्थ को अच्छा रखो, गट हेल्थ की बात करते हैं। तो गट हेल्थ की बात चलो ये तो समझ में आ गया कि वो शोधन की बात कर रहे हैं यानी डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। मगर क्या सिर्फ़ शोधन ही सफिशिएंट है गट नहीं, हेल्थ में? नहीं, नहीं। यानी कि उसमें आपको बाकी जो पार्ट हैं हुँ, नरिशमेंट या हम बात कर रहे थे हुँ, मेंटेनेंस हुँ। वो भी ज़रूरी है। देखिए, गट हेल्थ का मतलब क्या है? हुँ, गट मतलब कि आपका बेसिकली हम ये पेट हो गया, स्टमक हो एब्डोमेन गया। हो गया, हुँ, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन इसको गट बोल देते हैं। हुँ, आजकल गट हेल्थ पे इसलिए फ़ोकस किया जा रहा है, ये आज का नहीं, आयुर्वेद तो ख़ैर इसके बारे में बात करता रहा। हुँ,
आयुर्वेद कहता है कि जिसकी डाइजेशन, अग्नि नाम का आयुर्वेद ने वर्णन किया कि जिसकी अग्नि ठीक है, जिसका डाइजेशन अच्छा है, वो हर बीमारियों से बचा रह सकता है। ठीक है? अब होता क्या है, अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, खासकर अगर मैं थोड़ा और बात करूँ, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, जिन लोगों का खाना ढंग से नहीं पचता है, तो वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो आपका जो स्टूल है वो इंटेस्टाइन्स में पड़ा रहेगा, वहाँ पे हार्मफुल बैक्टीरियाज पैदा होंगे। ठीक है? जब हार्मफुल बैक्टीरियाज पैदा होंगे, तो वो आपके डाइजेशन को इफेक्ट करेंगे। ठीक है? उसमें से टॉक्सिन्स निकलेंगे। यही वो टॉक्सिन जो इंटरनली मैंने आपको बताया, जो डेवलप होते हैं, जो कि पूरी बॉडी में जाते हैं। ठीक है? तो गट हेल्थ पे हम फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ गट हेल्थ के ऊपर काम करते रहेंगे, अगर हम उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देंगे, तो बॉडी को, आपको बॉडी के अंदर वो चीजें असर कहाँ से देखने को मिलेगा? आपने डाइजेशन ठीक कर लिया, लेकिन आप प्रॉपर न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस चीज का फायदा क्या? तो गट हेल्थ भी जरूरी है, न्यूट्रिशन भी जरूरी है, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। और गट हेल्थ को भी हम कहीं ना कहीं, अब गट हेल्थ के नाम पे कोई जीरे का पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नो। अगर आपको गट हेल्थ चाहिए तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। आप गट हेल्थ क्या है सर? आपको भूख अच्छी लगे, खाना अच्छे से पचे, ये कब होगा? अगर आपका मोशन सुबह अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है? आपका आधे से ज्यादा बीमारियां अगर सुबह मोशन ठीक आ जाए तो ये ठीक हो जाती है। मैंने क्या बोला, एलोवेरा क्या करता है? वो क्लीनिंग का ही काम क्लीनिंग करता है, किसकी? इंटेस्टाइन्स के ऊपर वर्क करता है, फाइबर होता है इसके अंदर। ठीक है? चिकनाई पैदा करता है अंदर जाके इंटेस्टाइन्स में, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। गट आपका क्लीन रहेगा, फिर आप खाइए अपने हिसाब से, बैलेंस डाइट खाइए, कोई दिक्कत नहीं। वेरी राइट, वेरी राइट। डॉक्टर साहब, कई बार कुछ लोगों को कोई दिक्कत ऑलरेडी हो चुकी है, कोई बीमारी हो चुकी है, लेट्स से डायबिटीज हो चुकी है, या हार्ट डिजीज हो चुकी है, या कोई भी XYZ बीमारी है, उस केस में क्या इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है? हेल्थ केयर किट का इस्तेमाल किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जैसे एलोवेरा जो है, उसका यूज़ प्रेगनेंसी में नहीं किया जाना चाहिए। ओके। हैवी ब्लीडिंग हो रही हो फीमेल्स को, उस समय नहीं यूज़ किया जाना चाहिए। हिमालयन बेरी का ज़्यादातर यूज़ अगर किडनी पेशेंट्स हैं उसमें नहीं हम करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उनमें नहीं कराना है। इन सब चीज़ों का आपको नॉर्मली ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इसमें दिक्कत है, यू कैन टेक। ठीक है? और रही बात, मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूँ कि कई बीमारियां ऐसी हैं, जैसे स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें बिना डिटॉक्स के आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है? लीवर की प्रॉब्लम में भी डिटॉक्स आपको करना पड़ेगा बॉडी। तो ये सारी चीजों के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम डिटॉक्स की बात करते हैं, तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको लेने चाहिए। ग्रेट, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने आज इतना बढ़िया हमें बताया डिटॉक्सिफिकेशन टर्म, जो कि कई बार लोगों को समझ में नहीं आता, हालांकि इसकी हम बात करते रहते हैं। टॉक्सिन्स क्या होते हैं, उनको कैसे निकालना है, क्लीनिंग क्या होती है, या हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं, वो कई बार लोगों को समझ में नहीं आता। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में हमारी सारी ऑडियंस को एक बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा मिली। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज समय दिया और इसके बारे में हमें जानकारी दी। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आपने आज के पॉडकास्ट में, उम्मीद करता हूँ, डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर पूरी जानकारी ली होगी। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, टॉक्सिन्स क्या होते हैं, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आ कैसे रहे हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली कैसे डेवलप हो रहे हैं, और उनको समय रहते अपनी बॉडी से हटाना कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर समय रहते हम इनको अपनी बॉडी से क्लीन नहीं करते हैं, तो हम जितनी मर्जी ऊपर से न्यूट्रिशन लेते रहें, उसका हमारी बॉडी में कोई भी रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। और इसीलिए देखा जाता है कि हम कई बार बहुत सारे न्यूट्रिएंट ले रहे होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व ले रहे होते हैं खाने के माध्यम से भी, या सो कॉल्ड सप्लीमेंट के माध्यम से भी, फिर भी हमारी बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करती या उसको रिजल्ट नहीं मिलता। तो आज से ही अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना शुरू करें, और इसके लिए IMC के पास एक बहुत ही बढ़िया किट है जिसका नाम है हेल्थ केयर किट, जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई ही नहीं करेगी, बल्कि नरिश भी करेगी और आपकी बॉडी को मेंटेन भी करेगी। उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपके लाइफ में परिवर्तन लाएगा, आपको हेल्दी बनाएगा, और आपके सभी नियर एंड डियर वंस को भी हेल्दी बनाए रखने में मदद करेगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्दी। गुड IMC।